आज पिछवाड़े में मस्त वाला अंदर गया और हमारे बिहार के भाइयों ने देख लिया। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे जो बिहार के भाई हैं ना, वो पटक के पेलने में बहुत ही माहिर है। अच्छा दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, जलवा है हमारा। अरे उद्धव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में बीजेपी जीत चुकी है और इसके बाद सनातन विरोधियों की, हिंदू विरोधियों की फटकर 74, 75, 76 सब हो चुकी है। एक बात इसमें और जोड़ दिया जाए कि एक महिला का जो श्राप है दोबारा लग चुका है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। ये वक्त वाला पहिया उसी समय घूम गया था जिस वक्त ये बाला साहब के विचारों को कुचलकर कांग्रेस के साथ चले गए थे, कांग्रेस वालों के साथ हाथ मिला लिए थे, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट अपने बाला साहब जी का विचार कुछ ऐसा था। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब मालूम होगा कि हो रही है तो आई क्लोज माय शॉप। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जब कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई दमखोरी और मारामारी? नहीं, ये मैं नहीं, मेरे यहाँ लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं। ऐसे थे बाला साहब ठाकरे के विचार, जो हिंदुत्व के लिए जिंदगी भर लड़े और इन्हीं का बेटा, इन्हीं का भतीजा जो है कुर्सी के लालच में कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। चलो कोई बात नहीं, कुर्सी के लालच में इन्होंने कांग्रेस वालों के साथ हाथ मिलाया, लेकिन ये सनातन विरोधी हो गए, हिंदुत्व विरोधी हो गए, राम विरोधी हो गए और समय समय पर सनातन को लेकर उल्टे सीधे बयान भी देना शुरू कर दिए। जिथे जातात तिकडे राम 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 करतायत, ते जय श्रीराम म्हणतात ना, आम्ही त्यांना हरामखोरपणा म्हणतोय। मी कधीच जय श्री राम म्हणत है। आज किसी ने कहा है कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम का नारा चलेगा। हम मानते हैं मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा। बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। बिल्कुल, ये बीजेपी से नहीं लड़े थे, ये भगवान राम से लड़ने चले थे और जो भी भगवान राम से लड़े हैं उनकी 75, 76, 77 सब हो जाती है। हंडीचं आमंत्रण हे फक्त मटन हंडीचं स्वीकार। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉनवेज खाए। हम तो बिल्कुल नॉनवेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा। शाबाश मेरे शिवसेना के पप्पू जान, इनका वाला जो हिंदुत्व है ऐसा है और इनके चाचा वाला मटन हांडी पार्टी देकर हिंदुत्व बना रहे हैं और दूसरा वाला मछली प्रसाद देकर हिंदुत्व सिखा रहा। आप सबको याद होगा वो बिहार वाला भटूरा भी कुछ ऐसे ही करता था। वो भटूरा नवरात्रि में मछली का सेवन करते हुए दिखा रहा था। अरे भाई, तेरा जो भी कल्चर हो तुम अपने आप निभाओ, दिखाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। क्योंकि हिंदू जनता को बिल्कुल भी नापसंद की वो नवरात्रि में मछली का सेवन करे। सनातन हिंदुत्व कुछ ऐसा नहीं बताता। और अगर तुम्हारा कल्चर होगा तो अपने अंदर अंदर और अंदर डालो, बाहर दिखाने की जरूरत क्या थी? बात तो सही है। आज पिछवाड़े में मस्त वाला अंदर गया और हमारे बिहार के भाइयों ने देख लिया। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे जो बिहार के भाई हैं ना, वो पटक के पेलने में बहुत ही माहिर है। अच्छा। और उन्हीं बिहार के भाइयों ने महाराष्ट्र में भी देख लिया था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। खास वजह है कि आप इतनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा तो 2009 में लड़ी थी। हाँ। इससे ज्यादा तो मैंने 2014 में लड़ी थी। क्यों लड़ना चाहते हैं आप इतनी सीटों पे चुनाव जब आप जीतते नहीं हैं? लड़ना चाहते हैं आप इतनी सीटों पे चुनाव जब आप जीतते नहीं हैं? यानी ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। वैसे इनका बात करना ही बेकार है, ये बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहते हैं। या यूं बोले जैसे बिहार में मौलाना प्रशांत किशोर थे ना, उन्हीं का ये रोल महाराष्ट्र में निभा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। करना तो कुछ भी नहीं आता, सीटें एक भी नहीं और बातें ऊंची ऊंची। ऐसा लगता है कि नहीं, कोई और पार्टी सब बेकार है, वो मुंबई के जो असली वाले मालिक है ना, हम ही तो हैं। अगर इनके बारे में, इनके राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा विचार किया जाए तो हमें लगता है कि इनके सरनेम से ठाकरे हटा दिया जाए
मुंबई के गटरों में ठोकरे खाते फिरते, क्योंकि इनके जैसे नेता और पप्पू जैसे नेता को लोग सुनना पसंद करते हैं 2-4 मिनट के लिए, जो उनके लेवल के होते हैं। ये वो कह दिया, इसने वैसा कह दिया, पप्पू ने ऐसा बोल दिया, पप्पू ने वैसा बोल दिया। लेकिन वोट देते समय सबको पता है कि जो पहली प्रायोरिटी होती है वो सुरक्षा होती है, इसलिए राजनीति में इनको कोई भी सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेता। मुंबई में मतगणना जिस तरह से शुरू है, पूरे निर्णय नतीजे आने के लिए रात को 12 बजे जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं। अरे मेरे ढोलकिया, अब तो नींद से जाग जा, समय से रिजल्ट आया था और 12 तुम्हारे बजे हुए हैं। अरे तुम ही तो थे ना वो ढोलकिया जो पूरे मुंबई को 10 मिनट में बंद करवाने का दावा करते थे। आज पूरी पार्टी को बंद करवा दिया तुमने। संगठन मजबूत है हमारा, आज भी हम मुंबई बंद कर सकते हैं 10 मिनट में। ये बात ऐसी है कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही, बहुत से प्रभाव। आ गया ढोलकिया अब अपने असली वाले औकात में और शुरू कर दिया ईवीएम पर डंडी रोना। आर जो है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जो वोट काटे गए थे, जो वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए थे, वो इसी के वोटर थे। इनको पता है जहां ईवीएम खराब हुई थी, जहां लोग वोट नहीं कर पाए थे, वो इन्हीं के वोटर थे। इनको पता है। यह वाली बकलोली सुनते सुनते जनता बिल्कुल पक चुकी है और इसीलिए जनता इन बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है। कुछ नया लाओ, कुछ नया सीखो, जैसे अपने अखिलेश मियां कुछ नया सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब अखिलेश मियां का साफ साफ कहना है कि हमको बीजेपी को नहीं हराना है, हम बीजेपी को हरा ही नहीं सकते। हाँ, जिसको बीजेपी को हराना हो वो बीजेपी जैसा काम करके जीत सकता है। वैसे ये वाले भी बीएमसी में थे, इन्होंने भी चुनाव लड़ा और अपने चरित्र के हिसाब से इनको 2 सीटें मिल गई। अरे कहना क्या चाहते हो? और अल्लाह ने चाहा तो यहाँ का मेयर आई लव मोहम्मद बोलने वाला मुसलमान और हिजाब और निखार पहनने वाले मुसलमान भी बन सकते। अरे काहे को इतना गर्म हो रही हो, काहे इतना फालतू में उछल रही हो मेरी बेगम? आओ थोड़ा मिलकर ठंडी ठंडी वाला खेला खेल ले। मुझे अपने घर जाना है। अरे वो सब ठीक है बेगम, लेकिन अब क्या करे? आई लव महादेव वाला अपना मेयर बन रहा। तुम्हारे नमाज, तुम्हारे 5 टाइम की नमाज में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी क्या, जो अल्लाह मियां ने तुमको मेयर बनने नहीं दिया? वैसे भाई अल्लाह मियां भी बिल्कुल परेशान हो गए होंगे, केवल बीजेपी वालों को छोड़कर ये सारे के सारे जो हैं अल्लाह मियां के एकदम हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सब उन्हीं के भरोसे हैं। वो बेचारे अकेला आदमी आखिर किस किस को मेयर बनाए, इसलिए बेचारे सोचे होंगे कि इस फालतू के लफड़े से खुद को दूर कर लेते हैं। बाकी हिजाब वाली में और हिजाब वाली पीएम की बात जहां तक है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि खोलना तो पड़ेगा, हर बार खोल कर दिखाना पड़ेगा। आई मीन मुंह खोल कर दिखाना पड़ेगा, जो कि इस्लाम में हराम है। बड़ा हरामी हो बेटा। काम मैं कर रही, उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उनका काम उन्होंने करना। जब जवान बच्चे बाहर निकले, जब हम पूरे बाहर निकल के काम कर रहे हैं, ये हमारा काम है। बीच में गाड़ी लेके पीछे पीछे फॉलो हो रहे हैं पिछले 20 मिनट से। ये तरीका होगा। तुम मुसलमान हो, मुसलमान रुको यार, मैं सुनो, मुसलमान रोड पे इस तरीके से लड़ रहे हैं। आप इतने बड़े हैं, औरत की इज्जत करना चाहिए आपको। छेड़ रहे, रुको ना यार। बोलो सबके साथ। नहीं मोहतरमा, बिल्कुल भी मत बोलो, बिल्कुल शांत रहो, चुप बैठो। अगर बोलोगी तो मौलाना साहब का पोल खुल जाएगा। जो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते थे, ये लोग हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यहाँ तो हिजाब वाली ठीक से चुनाव का प्रसार प्रचार भी नहीं कर पा रही। अरे मेरे जाहिलो, पहले चुनाव लड़ने की, चुनाव प्रचार का आजादी तो दो। नहीं
उसके बाद सोचना पीएम सीएम मेयर। अभी तो फिलहाल के लिए हलाला में ही हुलाला खेलने में ही व्यस्त रहो। तुम्ही रातसाहेब जर मुख्यमंत्री झाले तर हे सगळे लोंढे येणारे एका दिवसात थांबू शकतात. ट्रेन आम्ही येऊनच जाणार. मुंबईत प्रवेश बंद करणार, काय करणार? प्रवेश बंद करणार. ये राज ठाकरे के सुपुत्र अमित ठाकरे हैं। इनका कहना है कि इनके अब्बू जान अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो हम मुंबई में ट्रेन को आने ही नहीं देंगे। देखो इन्होंने तो बोल दिया, लेकिन अब जो कंफ्यूज होंगे हमारे बेचारे पत्रकार होंगे, सोच रहे होंगे बुलाया तो हमने अमित ठाकरे को ही था, लेकिन बातें जो हैं बिल्कुल अपने पप्पू वाली कर रहा। असल में पत्रकार महोदय जी ये भी पप्पू ही हैं अपने पार्टी के। ना उनके सीट आते हैं ना इनके सीट आते हैं, लेकिन बयान और धमकी तो ऐसे देते हैं कि जैसे पूरे देश के खुद ही मालिक हो। अच्छा, ठाकरे आज से ये गुंडे ही नहीं कर रहा है, बहुत पुराना है। जब एक वक्त था जब लालू यादव ने उनको अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन आज सब एक ही पार्टी में है, एक ही जगह खड़े हैं। लेकिन मैं भले ही बहुत छोटा सही, लेकिन ठाकरे जी को बहुत अच्छे से मैं चैलेंज करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ भारत देश। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की राजनीति की तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल या 5 साल, इसके बाद वो राजनीति करने लायक नहीं बचे। ये एक मराठी की आवाज है और इन्हीं लोगों ने बीएमसी में वोट भी किया, या जो भी होता हो। यही लोग हैं जो उनको वोट करते हैं। जब एक मराठी मानुस को उनकी राजनीति, उनकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, तो यूपी बिहार वालों को या फिर दूसरे राज्य वालों को इन महोदय की बात आखिर कैसे पसंद आएगी? जिनको ये बोलते हैं कि हम भगा देंगे, हमारी भाषा सीखो, और इन्हीं लोगों ने आपको जो आपकी असली वाली औकात है ना दिखा दिया। बाकी जो बचा है हमारे मौजूदा सीएम साहब बता रहे हैं, ये अंदर वाली बात है, आप ही सुन लीजिए। जहाँ तक उद्धव ठाकरे जी का सवाल है, उनकी रैली में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं। मुंबई बम विस्फोट के आरोपी उनकी रैली में पार्टिसिपेट करके वोट मांगते हैं। वो छत्रपति संभाजीनगर में रशीद मामू को पार्टी में लेकर टिकट वो देते हैं, और अब उनके लोग मस्जिदों में जा जाकर कहते हैं उद्धव ठाकरे जी अगर वापस चुनकर आए तो आपका जो निकाला हुआ लाउड स्पीकर है वो हम वापस लगवा देंगे। ये सारी बातें क्या इंगित करती है? हम हिंदुत्ववादी है, लेकिन हमारा हिंदुत्व संकुचित नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि जो भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है और जो प्राचीन भारतीय परंपरा को अपनी परंपरा मानता है, ऐसा व्यक्ति, उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, हम उसको हिंदू मानते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अभी तलवे चाटने का काम शुरू किया है, अपीजमेंट का काम चालू किया है, ये हमको मंजूर नहीं है। इसलिए जो बाला साहब ठाकरे ने जिस चीज की सबसे ज्यादा खिलाफत की, अपीजमेंट, अब उसी को करने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हिंदुत्व पूरी तरीके से छोड़, बिल्कुल जी, उन्होंने छोड़ दिया हिंदुत्व और जनता ने छोड़ दिया उनको। बात बिल्कुल बराबर हो गई। शिवसेना के पतन होने का कारण है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों को कुचल देना। ये लोग जब से उनके विचारों से अलग हुए हैं तब से बिल्कुल भी अलग थलग पड़ चुके हैं। निकल यहां से, निकल। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।